नमस्कार दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेकर आए हैं। और खुशखबरी है क्या? तो खुशखबरी ये है फ्रेंड्स कि जितने भी मेरे भाई बहन इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। क्यों? इसलिए कि आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आने वाली थी फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसका आवेदन कब से शुरू होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है फ्रेंड्स, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि इस वैकेंसी का जो आवेदन शुरू होगा, कब से होगा? तो 17 अगस्त से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि जो रखी गई है फ्रेंड्स, कितने तारीख है? 16 सितंबर को, यानी कि इसी में कल से ही, आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख से आवेदन शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। और अंतिम तिथि यानी कि आपका लास्ट डेट जो है 16 सितंबर को अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन करने की, फॉर्म फिलअप करने की। जो आपका फीस जमा करने का है, यानी कि आपका जो पेमेंट होगा फ्रेंड्स, 17 सितंबर तक आपका पेमेंट होगा। इसमें फ्रेंड्स ये भी बताया गया है कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दे रहे हैं तो उस गलती को सुधारने का भी मौका एक बार दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि संशोधन की अंतिम तिथि कब है? तो 18 तारीख से लेकर और 21 सितंबर तक क्या किया जाएगा? आपका वेबसाइट खोली जाएगी फ्रेंड्स। किसके लिए? ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने के लिए। उसमें नए लड़के ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो लोग 17 से 16 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे, पेमेंट जो किए रहेंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये संशोधन की अंतिम तिथि होने वाली है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि आवेदन फीस, यानी कि आपका फॉर्म भरने में कितना रुपया लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि दोनों पोस्ट का इस बार अलग अलग आपका पेमेंट दिया गया है। आरओ और एआरओ की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो दोनों में देखिए, आरओ हो या आरओ हो, दोनों भरेंगे, अलग अलग आपको पेमेंट करना है। ओबीसी जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपया फीस रखी गई है, एक पोस्ट के लिए केवल है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा कि 800 रुपये में आप आरओ को भी भर लें और एआरओ को भर लें। अलग अलग इसमें आपका नोटिफिकेशन में दिखाया गया है कि आरओ का है और एआरओ का अलग अलग फीस है। तो जनरल ओबीसी 800 रुपया, एसी एसटी का कितना रुपया है? 600 रुपया इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कि किस उम्र के इसमें लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, आयु सीमा आपकी है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के जो लोग होंगे, वो लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 21 साल होगा फ्रेंड्स, कब से काउंट किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, इसी माह यानी कि इसी वर्ष जुलाई यानी 2021 में 1 जुलाई को जिसकी उम्र 21 साल हो गई होगी, वो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम आपका 21 है और मैक्सिमम जो आपका है 35 होना चाहिए। और समझिए, जो लोग एससी एसटी ओबीसी हैं, तो इनको 5 साल का क्या दिया जाएगा? छूट दिया जाएगा एज में, आयु में। इतना बात समझ में आ रही है? चलिए आइए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं। देखिए, वैकेंसी आई है कितनी? तो टोटल पोस्ट आपका है, ये टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स, ये जो है आपका टोटल पोस्ट है 396, यानी कि 396 में दोनों पोस्ट है। किस किस चीज़ का? तो आरओ है इसमें, और कौन सा है? एआरओ है। तो इस 396 में जो आरओ की पोस्ट आई है 46 आई है, 46 पोस्ट आपकी आरओ के लिए आई है, और एआरओ के लिए 350 पोस्ट आई है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए, क्वालिफिकेशन आपका दोनों सेम, आरओ हो और एआरओ हो, दोनों के लिए एक ही क्वालिफिकेशन रखा गया है फ्रेंड्स। है क्या? तो दिया है कि आपका योग्यता होनी चाहिए जो बैचलर डिग्री भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एथोराइज्ड हो, भारत का किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री आप किए हो,
ठीक है। बैचलर डिग्री में बहुत सारे विद्यार्थी समझ में थोड़ा सा दिक्कत झेल रहे होंगे। क्या है समझिए, बैचलर डिग्री में आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी किए हो, मतलब कि बैचलर डिग्री आपके पास हो, सब लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स होना क्या चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ में एक आपका कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में डिप्लोमा में क्या क्या दिया है, तो अगर आपके पास नाइलेट डोएक से ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, या तो नाइलेट से ही आपका, सबको पता है इसमें बहुत चर्चा में क्या चीज़ है, ट्रिपल-सी है, ट्रिपल-सी भी होगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या मांगी गई है फ्रेंड्स, तो आपसे मांगी गई है कि इंग्लिश में टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में आपको 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपका 25 का स्पीड होना चाहिए, किसमें, इंग्लिश टाइपिंग में। ये भी जो टाइपिंग होगी ये कंप्यूटर पर होने वाली है, किस पर, ये आपका कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग होगी। ये बात समझ रहे हैं ना, सेम चीज़ है ये दोनों के लिए, आरओ के लिए भी है फ्रेंड्स और एआरओ के लिए भी है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस इसका क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस में आपका फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जानिए कि ये आपका सिलेबस में 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट 1 है और दूसरा आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में आपका रखा गया है MCQ 200 क्वेश्चन, यानी कि आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। और ये जो पेपर होने वाला है फ्रेंड्स ये ऑनलाइन पेपर होगा इस बार। इससे पहले जब ये वैकेंसी आई थी तो ऑफलाइन पेपर हो रहा था, इस बार से ये क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। इस पेपर को जो कंडक्ट कराई रही है वो NTA यही आपकी जो कंपनी है फ्रेंड्स, यही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और इसी के वेबसाइट पर अभी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, कल से आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वेबसाइट पर और ऑनलाइन आवेदन भी चालू होगा, वहाँ से भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर होगा इस बार ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो क्या हमने बताया कि पार्ट 1 में आपका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ठीक है, 200 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क का। इसमें बताया गया है कि नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और नहीं कि कोई बाउंडेशन भी नहीं रखा गया है कि मिनिमम आपका मिनिमम आपका क्या चीज़ है, पासिंग मार्क, ये नहीं रखा गया है, ठीक है। अब समझिए दूसरा जो है आपका है वो है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या रखा गया है फ्रेंड्स, तो पार्ट 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, वो भी किस चीज़ का, तो केवल आपका इंग्लिश का टाइपिंग होगा, केवल आपका इंग्लिश का टाइपिंग होगा, वो भी कितना, 25 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपके पास 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जो होगा आपका, इसमें जो टाइपिंग होने वाला है 50 नंबर का, यानी 50 मार्क का आपका टाइपिंग होगा। इसे मिनिमम आपका पासिंग मार्क रखा गया है फ्रेंड्स, कि आपका मिनिमम जो होना चाहिए कितना मार्क्स, 25% मार्क आना चाहिए। ये जो होने वाला है टाइपिंग वाला, ये आपका 20 मिनट का होगा, कितना का, 20 मिनट का ये पार्ट 2 आपका होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन आरओ का अलग दिन होगा और एआरओ का अलग दिन होगा। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ध्यान देना है कि जो आपका सिलेबस में जो पार्ट 1 पार्ट 2 है एक ही दिन होगा फ्रेंड्स, 15 मिनट की गैपिंग में। जैसे अगर ये एग्जाम मान लीजिए कि पार्ट 1 आपका शुरू हो रहा है 8 से 10, ये 3 घंटा के पेपर है, ये आपका ये 3 घंटा का होने वाला है, ठीक है, ये 3 आवर्स का होने वाला है। तो मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम शुरू होगा ये, और जितने बजे एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद आपको मात्र 15 मिनट का, कितना, 15 मिनट का आपका, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए कि ये दोनों एक ही दिन होगा, 15 मिनट का गैपिंग रहेगा। यानी कि ये पेपर एक पार्ट 1 होने के बाद आपको 15 मिनट को रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद तुरंत आपसे टाइपिंग यानी पार्ट 2 वाला जो आपका पार्ट है उसको कराया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका आरओ और एआरओ का
क्या है ये सब पूरा ब्यौरा दिया गया है यहाँ पर। इस चीज़ को आप लोग भली भांति जानते होंगे। आगे मैं बात करूंगा फ्रेंड्स कि इसका जो पार्ट 1 है इसमें आपका सिलेबस क्या रखा गया है, जो 200 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का वो किस किस जगह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम में पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने वाला है। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लें और लेकर विधिवत उसको आप अध्ययन करें। ठीक है, सिलेबस पर आपको नेक्स्ट एक वीडियो पूरा विस्तृत जानकारी के साथ मैं फिर दोबारा आपको सिलेबस पर डिस्कशन करने वाला हूँ फ्रेंड्स। अभी तक का जो वीडियो है फ्रेंड्स इतना ही। इसमें आप अगर किसी को समझने में कोई समस्या आई होगी, जहाँ पर कोई चीज़ समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो यही आपका सब प्रोसेस है इस वैकेंसी में। ध्यान रखिएगा, CCC वाले भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, चाहे RO के लिए हो या ARO के लिए है, दोनों में आपका एक ही आपका क्या कहते हैं योग्यता क्वालिफिकेशन रखी गई है। बात समझ आ रहे हैं ना? तो ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ओके, थैंक यू दोस्त।